श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। आज हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से गंगा जी की महिमा, गंगा के समीप श्राद्ध करने का क्या फल होता है, जप, दान तथा तर्पण का माहात्म्य और विशेष रूप से काशी की महिमा बताने जा रहे हैं। यदि आपने अभी हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, जुड़िए हमारे चैनल से, जिससे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आइए गंगा जी की महिमा के विषय में हम लोग श्रवण करें। बोलिए गंगा मैया की जय। श्री महादेव जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्म हत्या करने वाला, गोवध करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी महापापी भी गंगा में स्नान कर लेने पर महादेवी गंगा की कृपा से घोर पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्रेष्ठ भक्त से हीन मनुष्य भी बिना मंत्र आदि के ही ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक मात्र एक बार गंगा स्नान करके मुक्त हो जाता है। हे मुने, गंगा तट पर भक्त युक्त होकर विधि पूर्वक गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य को 7 जन्मों में हो सकने वाला अनंत तथा अक्षय पूर्ण प्राप्त होता है और उसे विपुल धन तथा परम सुख की प्राप्ति होती है। वह नरश्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य गंगा का स्मरण करते हुए अन्यत्र कहीं भी स्नान करता है तो वहां भी उसे गंगा स्नान से होने वाले पूर्ण के समान पूर्ण प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल गंगा के जल में स्नान करता है उस पुण्यात्मा को साक्षात दूसरे शिव के समान ही समझना चाहिए। उसके दर्शन से पापी लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुला, मकर और मेष की संक्रांतियों में गंगा जल में प्रातः काल विधि पूर्वक स्नान करता है उसके पूर्ण के विषय में मुझसे सुनिए। वह मनुष्य उभय कुल, मातृकुल और पितृकुल के करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में अपना शरीर त्याग कर शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। हे महामुने, हजारों महायज्ञ, सैकड़ों व्रत और पूजा आदि गंगा स्नान की एक कला के भी बराबर नहीं है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, जिसको हम लोग अचला सप्तमी भी कहते हैं, सप्तमी तिथि को अरुणोदय काल में गंगा स्नान करने पर मनुष्य सांसारिक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। उस दिन गंगा के तट पर सूर्य की पूजा करने से रोगी महारोग से भी मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। पूर्णिमा तिथि को गंगा के जल में विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते और अंत में वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। कार्तिक मास के पूर्णिमा को गंगा का दर्शन करने तथा उसमें स्नान करने से मनुष्य महापातकों के समूह से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं करना चाहिए।
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विधि विधान पूर्वक गंगा में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ आरोग्य, अतुलनीय ऐश्वर्य तथा अन्य जो भी मनोवांछित रहता है वह सब गंगा की कृपा से प्राप्त हो जाता है। गंगा जी की महिमा सभी पुराणों में, वेदों में गाई गई है। अनंत महिमा है गंगा स्नान की। हे महामते, इसके अतिरिक्त किसी भी दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और परम पद प्राप्त करता है माँ गंगा की कृपा से। जो लोग एकाग्र चित्त होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। गंगा जल उपलब्ध रहने पर उसे छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वह प्रायश्चित का भागी होता है। जो समाहित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करता है उसे ही पुत्र कहा जाता है, अन्य को पुत्र नहीं कहा जाता। मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा तीर्थ में जाकर श्राद्ध तथा तर्पण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। गंगा को उद्देश्य करके जाते हुए मनुष्य को देखकर श्राद्ध भोग की इच्छा रखने वाले उसके पितर प्रसन्न होकर हंसने तथा नाचने लगते हैं। श्राद्ध ना करने के कारण पितर निराश होकर लौट जाते हैं। अतः यदि मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो वह नरक में पड़ता है। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ होता है। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों को संतृप्ति होती है। जिसके पितर संतुष्ट रहते हैं उसका जन्म सार्थक हो जाता है और जिसके पितर कुपित रहते हैं उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। पितरों के रुष्ट रहने पर मनुष्यों को धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः पितरों को भली भांति तृप्त करके ही धार्मिक कृत्य करना चाहिए। चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदि भाग्य से गंगा का सानिध्य प्राप्त होता है तो उस समय गंगा में स्नान करके विधि विधान पूर्वक पितृ श्राद्ध करना चाहिए। वह श्रेष्ठ श्राद्ध अक्षय, पितरों को तृप्त करने वाला, 100 गंगा श्राद्धों के समान और मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। उस समय पुरस्चरण करने से मनुष्य मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। वह असाध्य कार्यों को भी संपन्न कर लेता है और स्वयं शिव तुल्य हो जाता है। पुरस्चरण कर रहे मनुष्य को किसी दूसरे अधिकारी पुरुष से अपने पितरों का श्राद्ध करा लेना चाहिए, किंतु अज्ञानवश उसे अपने पितरों को कभी श्राद्ध से वंचित नहीं करना चाहिए। अक्षय कही जाने वाली तथा युगादि तिथियों पर गंगा के जल में स्नान करके श्राद्ध तथा दान आदि से पितरों को संतृप्त करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। उत्तम साधक गंगा में पुरस्चरण करके पाप से रहित होकर मंत्र सिद्ध तथा महाज्ञानी हो जाता है। गंगा के सानिध्य में किए गए दान, ध्यान, जप, होम, पूजन तथा श्राद्ध तर्पण आदि महान पूर्ण कारक कहे गए। भूल कर भी मनुष्य को गंगा में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए।
गंगा में मलमूत्र का त्याग विसर्जन करने वाला व्यक्ति 14 इंद्रों के भोग काल तक एक कल्प पर्यंत नरक में उसको वास करना होता है। पुण्यात्मा व्यक्ति को चाहिए कि असत्य भाषण तथा लोभ का त्याग करके पर निंदा, पर द्रोह आदि पापों से रहित हो जाए। यदि भूल से ऐसा कर देता है तब उस पाप की शांति के लिए उसे गंगा स्नान करके तथा भगवती गंगा को प्रणाम करके उस क्षेत्र से अन्यत्र हट जाना चाहिए। जो पुरुष जल रूपणी पूर्णा परा प्रकृति तथा साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती गंगा को अज्ञानवश नदी ऐसा मानता है वह अनेक नरक में जाता है। गंगा जी को कभी भी नदी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गंगा ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान प्रदाता है, ज्ञान स्वरूप है। आदि शक्ति ही प्राणियों की रक्षा के लिए द्रव्य रूप में निकली हुई है, ऐसी भावना करनी चाहिए। गंगा सभी स्थानों पर तो सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों पर दुर्लभ है। इन स्थानों पर गंगा महान फल प्रदान करती हैं, अतः महान बुद्धि वाले मनुष्य को चाहिए कि वहां पर विशेष प्रयत्न के साथ स्नान, दान आदि कृत्यों को करें, परंतु श्रद्धा पूर्वक करें। अतः श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान आदि कृत्यों को करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में आकर भक्ति भाव से संपन्न हो, विधि पूर्वक उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करता है, वह साक्षात शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। शिव जी की कृपा उसके जीवन में वह व्यक्ति देवताओं का भी अत्यंत पूजनीय कहा गया है, और वहां पर किया गया पितृ तर्पण भी निर्वाण प्रदान करता है। काशी में सर्वतीर्थादि निलया काशी विश्वेश्वरालया दुर्लभा पृथ्वी बाह्या पृथ्वी व्यंतास्था तापि च। भगवान कहते हैं कि विश्वेश्वर सदाशिव की नगरी काशी अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है तथा सभी तीर्थों की आदि निवास स्थली है। वह पृथ्वी मंडल के अंतर्गत रहते हुए भी भूमंडल से पृथक है। भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर स्थित है। हे महामते, ऐसी दिव्य भूमि तथा भगवती गंगा का पावन जल जहाँ है, वहां पापी प्राणियों के लिए भी मुक्ति हाथ में ही समझो। जहाँ देहधारियों की माता अन्नपूर्णा स्वयं अन्न प्रदान करती हैं, जहाँ भगवती गंगा जल और भगवती सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, जहाँ मृत्यु ब्राह्म आदि से श्रेष्ठ परम पद मोक्ष को प्रदान करती है, और जहाँ पर जगत पिता विश्वेश्वर मोक्ष मार्ग के उपदेशक के रूप में विराजमान है, उस काशी का जो सेवन नहीं करता वह विधाता के द्वारा ठग लिया गया है। काशी में मणिकर्णिका पर स्नान करने वाला व्यक्ति बिल्व पत्र आदि से भगवान विश्वेश्वर का पूजन करके शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगा की मिट्टी से तिलक धारण करके मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह सब पूर्ण हो जाता है। जहाँ कहीं भी श्रेष्ठ मनुष्य गंगा के जल से देव पूजन, श्राद्ध तथा अभिषेक आदि कर्म करता है, वह कर्म चाहे ज्ञान अथवा ज्ञान से हो, विधिहीन हो गया हो, श्राद्ध आदि के लिए अविहित देश अथवा काल में किया गया हो, दंभ भावना से युक्त होकर या द्रव्य रहित रूप में
अथवा अन्यायोपार्जित द्रव्यों से या पाप युक्त मन से किया गया हो, फिर भी वह निश्चित रूप से संपूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसी गंगा जी की महिमा है। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को गंगा जी के प्रति श्रद्धावान रहना चाहिए। गंगा, गीता और गौरी, इन तीनों की रक्षा करनी चाहिए। माँ गंगा की रक्षा करें, गीता की रक्षा करें और गौरी कन्या की रक्षा करें। उसी को सनातन प्रेमी कहा जाता है, उसी को सनातन कहा जाता है। तो गंगा जी की बड़ी महिमा शास्त्रों में कही गई है। आप सभी लोग भी गंगा स्नान करें। पितृपक्ष में गंगा जी के तट पर जाकर तर्पण करें, श्राद्ध करें, दान करें, जप करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गंगा मैया, जय भोले बाबा, हर हर महादेव। यदि आप अभी हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल का हमारे नाम है स्पिरिचुअल गुरु R.K. शुक्ला। ये नया चैनल हमने बनाया है, आप इससे जुड़िए। जय श्री कृष्ण।